नमस्कार, जय श्री हरि। भक्ति में कोई भेद नहीं है, हर रूप में वही परमात्मा है। ईश्वर एक हैं, उनकी शक्तियाँ और उनके रूप अलग अलग होते हैं। परब्रह्म एक हैं, लेकिन अनेक रूपों में वो अलग अलग जगह विद्यमान हैं। आज की वीडियो इष्ट देव, कुल देव, आराध्य देव एक हैं या इनमें कोई अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले इतना कहना चाहूँगी कि इष्ट देव, कुल देव, आराध्य देव ये हमारे सच्चे मार्गदर्शक और रक्षक होते हैं। इनके बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी बिना सोचे समझे ही किसी एक भगवान के प्रति मन में गहरा लगाव, प्रेम, आकर्षण अनुभव होता है। भगवान के विभिन्न रूपों में से एक आपका अपना भगवान, एक व्यक्तिगत भगवान जिनके दर्शन से ही मन को शांति महसूस हो, वही इष्ट देव हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इष्ट देव कौन है, इष्ट देव को कैसे पहचानें, क्या हर व्यक्ति के इष्ट देव अलग अलग होते हैं, इष्ट देव और आराध्य देव में क्या अंतर है, कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन होती हैं, इष्ट देव और कुल देव में क्या अंतर है, इन सब बारों में जानने के लिए वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जिस देवी देवता के प्रति भक्ति आराधना की है या उनके पूजा होते हुए उसने देखा है, उसके प्रति इस जन्म में प्रेम या लगाव होता है, उनकी भक्ति करने की इच्छा होती है, वो स्वयं ही उनके इष्ट बन जाते हैं। इष्ट को आप चुनते नहीं हैं, लेकिन आपका मन उन्हें ढूंढ लेता है, वो आपके इष्ट देव बन जाते हैं। उनकी भक्ति पूजा करने का आपकी इच्छा होने लगती है। भगवान के साथ स्थापित दिव्य संबंध को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि इष्ट देव और आराध्य देव या कुल देव की पूजा करना क्यों अनिवार्य है। इष्ट देव वो हैं जिनके प्रति मन में भक्ति जागृत हो। वैसे सभी देवी देवताओं के प्रति सम्मान हर मनुष्य को करना चाहिए। और हमारे जो पंचदेव हैं, सूर्य, विष्णु, गणेश जी, दुर्गा जी और शिव जी, इनकी आराधना पूजा हर कार्य में होती है। लेकिन कोई एक देव या देवी हर मनुष्य के इष्ट देव या आराध्य देव होते हैं। इनका नाम या इनकी मूर्ति के सामने जाते ही मन में भक्ति का भाव, मन शांत, निर्मल और नेत्र बार बार दर्शन को व्याकुल होते हैं। इष्ट देव भगवान का वो रूप हैं जो हृदय के एकदम पास होते हैं, कठिन समय में जिनका नाम सबसे पहले मुंह से निकलता है और जो कठिन समय में सहारा देते भी हैं। किसी भी विपत्ति, आपदा, विपदा में वो आपके इर्द गिर्द जैसे एक दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति महसूस होती है। कोई भी भगवान अचानक से आपका प्रिय हो जाता है। इष्ट देव के प्रति मन स्थिर रहता है, वो मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में रहते हैं। आपके जो इष्ट देव हैं जैसे भगवान शिव, दुर्गा जी, विष्णु जी, राधा कृष्ण, राम, काली माता, हनुमान जी या अन्य कोई भी देवी देवता, तो क्या केवल इष्ट देव की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी देव की नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके इष्ट जो भी देवी देवता होंगे, लेकिन इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना की जाती है, वो आपके इष्ट देव तक ही पहुँचेगी। किसी एक देवता के लिए किसी अन्य देवता का अपमान करना या उनके प्रति गलत बोलना, इससे स्वयं इष्ट भी नाराज हो जाते हैं और इनका शुभ परिणाम आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी देवी देवता, अन्य किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। आप जिनकी भक्ति आराधना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इष्ट देव और आराध्य देव में क्या अंतर है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इष्ट देव और आराध्य देव में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि इष्ट देव के प्रति मन आकर्षित होता है, उन्हीं आराध्य की आराधना भी व्यक्ति करता है। जब इष्ट देव आपके प्रिय हैं तो वो ही आपके आराध्य भी हो जाते हैं। उनकी व्रत, पूजा, आराधना भी होनी चाहिए। आराध्य और इष्ट अलग कैसे हो सकते हैं? कभी कभी इष्ट देव और आराध्य देव अलग हो सकते हैं। जैसे जिनके प्रति मन में भक्ति है, उनकी तो आराधना पूजा होती है, लेकिन कभी कभी कुंडली के अनुसार किसी देव की पूजा करनी होती है, अनिवार्य हो जाता है। जैसे सोमवार को शिव जी का दिन व्रत करने पर शिव जी आराध्य हो जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने वाले के हनुमान जी आराध्य हो जाते हैं। तो जो आराध्य हों, पूजनीय हों, उन्हीं को आराध्य देव कहते हैं। नवरात्र में दुर्गा जी की पूजा आराधना संसार करता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती जी की आराधना पूजा होती है, तो ये आराध्य हो जाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण और रामनवमी पर श्री राम, शिवरात्रि पर शिव जी आराध्य हो जाते हैं। तो इसी तरह से साल भर में हिंदू धर्म में अनेक 12 महीना में अनेक व्रत त्यौहार आते हैं। इनके अलग अलग देवी देवता हैं और जिनकी पूजा आराधना की जाती है, तो उस पर्व त्यौहार पर वो आराध्य हो जाते हैं, उनकी उपासना की जाती है। दूसरा कारण है, गुरुजनों के अनुसार इष्ट देव का निर्धारण 3 प्रकार से किया जा सकता है।
जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इष्ट देव के प्रसन्न होने पर कार्य में सफलता मिलती है। किसी प्रकार के मुसीबत संकट से उस अदृश्य शक्ति का सहारा मिलता है। देव प्रसन्न होते हैं, सभी मुश्किल बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और परेशानियों का हल निकलता है, समस्याओं का समाधान मिलता है। और इष्ट देव की आराधना पूजा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर के प्रत्येक सदस्य अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि घर का हर सदस्य किसी देवी देवता में जो रुचि है वो उनकी आराधना करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस भगवान देवता को आप मानते हैं घर का वो अगला सदस्य भी मानता हो, ऐसा नहीं होता है। घर के प्रत्येक सदस्य में भी अलग अलग देवी देवताओं के प्रति लगाव होता है। किसी को गणेश जी में, कृष्ण जी में, राधा जी में, राम जी में, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा जी की आराधना पूजना करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी के अपने एक इष्ट होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव होता है, भक्ति भाव होता है, या किसी परेशानी मुसीबत में अपने आप मुँह से उनका नाम निकले, यही है इष्ट देव। तो इसलिए सबके इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिनको मानते हैं अगला भी उन्हीं को मानता हो। अब आइए जानते हैं कि 3 प्रकार जिनके माध्यम से इष्ट देव का निर्धारण किया जा सकता है। पहला है कुल देवता के आधार पर। कभी कभी किसी परिवार के लोग अपने कुल देवता के नाम पर ही उन्हीं को इष्ट मानकर पूजा करते आते हैं। वैसे ऐसा कम होता है, लेकिन अधिकांशतः देखा जा सकता है। अभी आगे आप जानेंगे इष्ट देव और कुलदेव में क्या अंतर है, इसके बारे में भी। दूसरा, कुंडली के आधार पर। कुंडली की जो राशि हैं या ग्रह देवता हैं उन्हीं को इष्ट देव मानकर व्यक्ति पूजा करता है, जो उनके राशि के स्वामी होते हैं। तीसरा है गुरु से दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति, जिन्होंने गुरु से मंत्र लिया है, दीक्षा प्राप्त की है और गुरु के द्वारा बताए गए देवी देवताओं का मंत्र का जाप करते हुए उन्हीं को वो अपना इष्ट देव मान करके पूजा करने लगते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, कृष्ण मंत्र, राम मंत्र, शिव मंत्र, गुरु ने जो आदेश दिया है उन्हीं के मंत्र का जाप कर भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरु के आदेशानुसार देवताओं को बताते हैं जो आपके हित कल्याण के लिए होता है। साथ में अन्य देव देवता की पूजा उपासना व्रत करना चाहिए। और जिन्होंने गुरु से दीक्षा भी नहीं ली, जिनके कुल देवता का भी पता नहीं और जिनको अपनी कुंडली के बारे में भी नहीं मालूम है, ऐसे व्यक्ति का जिन देवी देवता के प्रति लगाव और भक्ति उत्पन्न हो उन्हीं को अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कुल देवता कौन है। कुल देवता और इष्ट देवता में क्या अंतर है, इसके बारे में जानिए। कुल देवता उन्हें कहते हैं कि हर कुल का एक देवता होता ही है और उनका पता होना चाहिए। हर व्यक्ति को आपके कुल देवता कौन है इनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुल देवता वो हैं जिनके पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होती आ रही है और समय समय पर उनका भोग प्रसाद उपासना की जाती है। कुलदेव की पूजा करना एक परंपरा है जो टूटती नहीं है। कुलदेव अपने कुल वंश की रक्षा करते हैं। इष्ट देव समय के अनुसार बदल सकते हैं, हो सकता है इष्ट देव समय के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन कुलदेव कभी नहीं बदलते। कुलदेव वही रहेंगे जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जिनकी पूजा होती आ रही है। पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी कुलदेवी देवता की जो पूजा होती आई है उनके बारे में पता होना चाहिए और समय समय पर इनकी आराधना पूजा होनी चाहिए। जैसे बच्चों के जन्म के बाद, विवाह के बाद तथा अन्य त्योहारों पर उनके लिए भोग और पूजा जरूर करनी चाहिए। इष्ट देव जो मन की इच्छा जिन देवता की आराधना करने की हो वो इष्ट देव हो जाते हैं, इसलिए वो इष्ट देव और कुल देव में अंतर है। बहुत लोगों में ये देखा गया है कि कुलदेव को ही परिवार के लोग इष्ट देव के रूप में पूजा करते आ रहे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कुल देवता की पूजा प्रतिदिन नहीं भी होती है, लेकिन समय समय पर होना बहुत ज़रूरी है। अपने कुलदेव का पता होना चाहिए, इसे मैं बार बार बोलने का प्रयास करूंगी, क्योंकि कुलदेव का पता ज़रूर होना चाहिए। आपके कुल के देवता कौन हैं? जैसे किसी के यहाँ हनुमान जी होते हैं, भैरव जी होते हैं, नाग देवता होते हैं, माता जगदम्बा होती हैं इत्यादि। कुलदेवी और कुलदेवता में कोई अंतर नहीं होता। जो आपके कुलदेवता होंगे इन्हीं के स्वरूप में कुलदेवी भी होती हैं। क्या इष्ट देव बदले जा सकते हैं? नहीं। देवी देवताओं के प्रति मन में गहरा लगाव है, उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और लगाव कम नहीं होता। हाँ, गुरु दीक्षा में मिले हुए मंत्रों के कारण किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना अनिवार्य हो जाता है,
जो आपके हित में होते हैं, या ग्रहों की शांति के लिए किसी देवी देवता की पूजा उपासना करनी होती है, तो इसमें इष्ट देव का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जिनके प्रति आपकी आस्था है वो ख़त्म नहीं होती। किंतु जैसे किसी भी अन्य देवी देवताओं की भी उपासना करेंगे तो वो आपके इष्ट तक ही वो पूजा पहुंच जाती है, इसलिए इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी देवी देवता के आशीर्वाद कृपा से कोई कार्य संभव हो पाना असंभव है, इसलिए अपने भक्ति भाव के द्वारा अपने इष्ट देव का निर्धारण स्वयं करें। आराध्य इष्ट और कुलदेव का श्रद्धा, प्रेम और सम्मान से पूजन करें, क्योंकि हमारे इष्ट आराध्य प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले हैं, और कुल देवता हमारे कुल वंश की रक्षा करने वाले और कुल वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं। जिस देवी देवता का स्मरण करते हैं वो जीवन संवारते हैं और वो जीवन के रक्षक होते हैं। जीवन में सही ज्ञान ही सही दिशा प्रदान करती है, इसलिए अगर इष्ट देव के संबंध में आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आराध्य इष्ट और कुलदेव के संबंध में आज की ये मेरी वीडियो आपके काम की रही होगी, ऐसी मेरा उम्मीद है, आशा है। सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।